जंगल में मौसम अचानक बदल गया था। नन्हा छोटू बछड़ा गलती से दलदल के पास पहुंच गया और उसका पैर कीचड़ में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही फंस जाता। ओह, मेरा पैर तो निकल ही नहीं रहा। माँ, माँ, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे से चालाक लोमड़ी दबे पांव बाहर आई। उसकी आंखों में एक शरारत थी। अरे नन्हे छोटू, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। बस अपनी आंखें बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। नहीं छोटू, आंखें मत बंद करना। लोमड़ी मौसी तुम्हें गलत रास्ता बता रही हैं। ए रानो, तू बीच में मत आ, जा अपने घोंसले में बैठ। जब तक रानो यहाँ है, छोटू अकेला नहीं है। छोटू, हिम्मत मत हारना, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। क्या एक नन्ही सी रानो चिड़िया इस भारी भरकम बछड़े को दलदल से निकाल पाएगी और क्या वो लोमड़ी की चालाकी को नाकाम कर पाएगी? चलिए देखते हैं आज की इस अनोखी कहानी में। एक प्यारी सी सुबह थी। गाय माँ और छोटू खेत में खेल रहे थे। ओह माँ, देखो, ये देखो कितनी रंग बिरंगी तितली है माँ, ये कितनी तेज उड़ रही हैं। बेटा, थोड़ा चारा खा लो, बाद में खेल लेना। मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी घर जाना होगा। छोटू की नज़र दूर जंगल के नीले फूलों पर पड़ती है। माँ, मुझे वो नीले फूल चाहिए, मैं वहाँ जाऊँ? नहीं बेटा, जंगल में रास्ता भटक सकते हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, यही रहो। जैसे ही गाय माँ घास चढ़ने में व्यस्त हुई, चंचल छोटू चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। मैं बस फूलों को छू कर वापस आ जाऊंगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया ने छोटू को जाते देख लिया। अरे छोटू, रुको, आगे मत जाओ, रास्ता बहुत अनजान है। अरे रानो दीदी, आप बहुत डरती हो, मैं बस अभी गया और अभी आया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। अरे यहाँ तो सब एक जैसा दिख रहा है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे घर जाना है। जंगल के दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी मौसी बड़े मजे में आराम कर रही थी। लोमड़ी मौसी बहुत आलसी थी, उन्हें मेहनत करना पसंद नहीं था, बस इधर उधर से दूसरों का खाना चुराना अच्छा लगता था। कितनी बोरियत है, काश बैठे बिठाए कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। इस बारिश में शिकार ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। अचानक दूर से छोटू के रोने की आवाज आती है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? अरे ये आवाज कैसी? ये तो किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज है और आवाज तो इसी तरफ से आ रही है। लोमड़ी मौसी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। लगता है कोई नन्हा सा जानवर रास्ता भटक गया है। अगर मैं उसे अपनी बातों में फंसा लूं, तो आज का काम तो बन जाएगा। मुझे बस बहुत प्यारा और भोला बनना होगा। लोमड़ी एक ऊंची झाड़ी के पीछे पहुंचती है और वहां से छोटू को भीगते और रोते हुए देखती है। ओहो, ये तो नन्हा बछड़ा है, कितना प्यारा और कोमल है, पर इसके पास तो इसकी माँ नहीं है। यही सही मौका है। तभी झाड़ियों से लोमड़ी निकली। उसने अपना चेहरा बहुत भोला बना रखा था। अरे नन्हे बछड़े, तुम रास्ता भूल गए? जी जी मौसी, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उन्हें देखा है? अरे हाँ हाँ, तुम्हारी माँ तो उस नीली पहाड़ी के पास वाले तालाब पर तुम्हें पुकार रही थी। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। आओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देती हूँ। छोटू ने लोमड़ी पर भरोसा कर लिया था और वो उसके पीछे चलने ही वाला था। तभी पेड़ की टहनी से रानो चिड़िया सीधे उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। छोटू, इसकी बात मत मानना, ये तुम्हें घर नहीं, अपनी गुफा की तरफ ले जा रही है। अरे ओ रानो, तू बेकार में इस बच्चे को डरा रही है, मैं तो बस इसकी मदद कर रही हूँ। रानो दीदी, पर मौसी तो कह रही हैं कि माँ तालाब पर हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे माँ के पास जाना है। छोटू बेटा, देखो बारिश तेज हो रही है, अगर अभी नहीं चले तो तुम यहीं फंस जाओगे। रानो तो उड़कर अपने घोंसले में चली जाएगी, पर तुम्हारा क्या होगा? आओ, मेरी बात मानो। जब लोमड़ी ने देखा कि रानो चिड़िया उसकी पोल खोल रही है, तो उसने अपनी चाल बदल दी। उसने एक जोरदार दहाड़ जैसी आवाज निकाली और छोटू को डराकर गलत रास्ते पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। जाना है तो जा, पर अब तू बचेगा नहीं। भाग छोटू, भाग। बचाओ, बचाओ, माँ, रानो दीदी।
डरा हुआ छोटू बिना देखे झाड़ियों के बीच से भागा। उसे नहीं पता था कि आगे की जमीन धोखेबाज है। अचानक वो एक गहरे और चिपचिपे दलदल के बीचों बीच जा गिरा। अरे ये क्या है? मेरा पैर, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। माँ बचाओ, मैं अंदर धंस रहा हूँ। छोटू जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, वो कीचड़ उसे उतना ही नीचे खींचता। लोमड़ी दूर सुरक्षित किनारे पर खड़ी होकर अपनी मूंछों पर ताव देने लगी। अरे नन्हे छोटू, अब कहाँ जाओगे? दलदल ने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया है। अब ना तुम्हारी माँ आएगी और ना ही वो छोटी चिड़िया काम आएगी। आज तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। छोटू हिम्मत मत हारना, हाथ पैर मत मारो वरना तुम और अंदर चले जाओगे। शांत रहो छोटू। रानो दीदी मुझे बचा लो, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो तुरंत कालू कौवे को बुलाने पहुंची। कालू भाई जल्दी करो, छोटू दलदल में है और लोमड़ी उसे डरा रही है। क्या? उस लोमड़ी की इतनी हिम्मत? चलो रानो। कालू कौवा लोमड़ी के सिर पर चोंच मारने लगा। ले, और खाएगी बछड़ा। भाग यहाँ से, वरना जंगल के सब कौवे बुला लूंगा। छोड़ दे मुझे काले कौवे, भागती हूँ भागती हूँ। रानो अपनी चोंच में एक लंबी और मजबूत बेल खींच कर लाई। छोटू हिम्मत मत हारो, इस बेल को अपने मुंह से जोर से पकड़ लो। नन्ही सी चिड़िया रानो और कालू मिलकर पूरी ताकत से बेल खींचने लगे। तभी रानो की आवाज सुनकर गाय माँ वहाँ दौड़ती हुई पहुँची। छोटू मेरे बच्चे, घबराओ मत, माँ आ गई है। गाय माँ ने अपने मुंह से बेल पकड़ी और एक झटके में छोटू को बाहर निकाल दिया। छोटू माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी और रानो दीदी की बात नहीं मानी थी। कोई बात नहीं छोटू, पर याद रखना बड़ों की बात में हमेशा भलाई होती है। बारिश रुक गई और आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। सब बहुत खुश थे। धन्यवाद रानो, धन्यवाद कालू। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि दोस्ती और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। अब छोटू और रानो मिलकर जंगल का ख्याल रखते हैं और छोटू अब बिना पूछे कहीं नहीं जाता। जंगल के एक सूखे पेड़ पर एक छोटा सा बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसकी माँ एक तूफान में उसे अकेला छोड़ गई थी। रानो चिड़िया के पास खुद के बच्चों के लिए भी दाना कम था, पर उसकी ममता उसे उस अनाथ बच्चे के पास खींच ले गई। क्या रानो इस बच्चे को बचा पाएगी? चलिए देखते हैं। रानो चिड़िया का अपना एक छोटा और प्यारा घोंसला था, जहाँ उसके 2 नन्हे बच्चे रहते थे। रानो बहुत मेहनती थी। मेरे नन्हे बच्चों, तुम यही रुको और आपस में खेलना, मैं अभी ताज़ा दाना लेकर आती हूँ। घोंसले से बाहर मत झांकना। दानों ढूंढते हुए रानो जंगल के उस पुराने और सुनसान कोने में पहुंची, जहां एक सूखा पेड़ खड़ा था। अरे, इस उजाड़ जगह पर ये कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। रानो ने देखा कि सूखे पेड़ की एक कमज़ोर टहनी पर एक छोटा सा घोंसला है, जिसमें एक बच्चा अकेला बैठा काँप रहा है। नन्हे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? कल रात बहुत बड़ा तूफान आया था, बिजली कड़क रही थी। मेरी माँ सोना चिड़िया मुझे यहीं रुकने को कहकर दाना लेने गई थी। उसने कहा था कि वो सूरज निकलने से पहले आ जाएगी, पर सूरज तो कब का निकल गया, माँ वापस नहीं आई। सोना चिड़िया, क्या तुम्हारी माँ का नाम सोना है? हाँ, वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल सुनहरी। वो मुझे रोज़ प्यार से सुलाती थी। क्या मेरी माँ मुझे भूल गई? नहीं छोटू, माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूलती। जब तक तुम्हारी सोना माँ नहीं आती, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये लो, दाना खाओ। रानो के पास सिर्फ 2 दाने थे जो वो अपने बच्चों के लिए लाई थी। वो सोच में पड़ गई, अगर ये दाने मैं इसे दे दूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, और अगर न दूं तो ये मासूम बच्चा दम तोड़ देगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? रानो की ममता जीत गई। उसने बिना सोचे दाना उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। शुक्रिया रानो चाची, मेरा पेट भर गया। क्या आप कल फिर आएंगी? हाँ बेटा, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। रानो अब रोज अपने बच्चों के हिस्से का खाना बचाकर उस अनाथ छोटू के पास ले जाने लगी। ये देखकर कालू कौवा उसका मजाक उड़ाने आ पहुँचा। अरे ओ रानो,
सुना है तू किसी पराये बच्चे को पाल रही है। अरे पागल, अपने बच्चों का पेट क्यों काट रही है? वो बड़ा होकर तुझे भूल जाएगा। कालू भाई, ममता कभी पराई नहीं होती और फल की चिंता वो करते हैं जिनके दिल में लालच हो। बड़ी आई ममता वाली, देख लेना एक दिन पछताएगी। कालू की कड़वी बातों का रानो पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पंख फैलाए और ममता की छांव लेकर छोटू की ओर उड़ चली। रानो अब दिन रात मेहनत करती। वो छोटू को उड़ना सिखाती और रात को उसे लोरी सुनाकर सुलाती। माँ, आपकी लोरी सुनकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं मेरे लाल, कभी नहीं। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। रानो चिड़िया को कहीं से कुछ दाने मिले थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भूखे सोएं, इसलिए वो बारिश में भीगते हुए घोंसले की तरफ उड़ती रही थी। बस थोड़ा और, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। पूरी रात भीगने और ठंडी हवा लगने के कारण रानो की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब सुबह हुई तो रानो का शरीर बुखार से आग की तरह तप रहा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। रानो के अपने बच्चे अभी बहुत छोटे थे। वे अपनी माँ को सोता हुआ देखकर परेशान थे। तभी नन्हा छोटू, जिसे रानो ने पाला था, वहाँ पहुँचा। रानो माँ को इस हालत में देखकर वो सुन्न रह गया। माँ, माँ उठो, देखो मैं आ गया। रानो माँ, आपको क्या हुआ? बेटा घबराओ मत, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। छोटू ने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। उसने मन ही मन फैसला किया, आज माँ के लिए दाना और जड़ी बूटी मैं लेकर आऊँगा। माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत दुख सहे हैं, अब मेरी बारी है। नन्हा छोटू पहली बार इतनी ऊंची उड़ान भरता है। वो तेज हवाओं से लड़ता हुआ पहाड़ी के उस पार जाता है जहाँ औषधीय फल मिलते हैं। मुझे नहीं डरना है, मुझे अपनी माँ को ठीक करना है। छोटू फल और जड़ी बूटी लेकर वापस आया। उसने रानो को अपने नन्हे चोंच से फल खिलाए। माँ, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगी। शाम तक रानो को होश आया। उसने देखा कि छोटू थका हारा उसके पैरों के पास सोया है और उसके पंखों पर मिट्टी लगी है। छोटू, तुम मेरे लिए इतनी दूर गए, अपनी जान जोखिम में डाली। माँ, आपने मुझे तब सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। आप ही मेरी असली माँ हो। पूरे जंगल में रानो और छोटू के प्यार के चर्चे होने लगे। कालू कौवा भी अपनी गलती पर पछताया। रानो, आज मैंने देख लिया कि माँ सिर्फ वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो निस्वार्थ प्यार दे। रानो अब अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जंगल में आज भी रानो की ममता की लोरी सबको प्यार सिखाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। जो दूसरों के बच्चों को अपना समझकर पालता है, उसे भगवान सुख जरूर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानो की ये कहानी? अगर आपको रानो चिड़िया की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।